हेलो बच्चों, वेलकम इन दिस चैनल मैथ बाय मुकेश सर। इस चैनल में आपको मिलेगी क्लास 6 से क्लास 12 तक मैथ सॉल्यूशन विद कंसेप्ट। मैं पिछले क्लास में देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पूरी कंसेप्ट में बताया था। जो पिछली लेक्चर था उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पूरी तरह कंसेप्ट बताया था। मैं उसी कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल कराता हूँ। 5-6 न्यूमेरिकल कराऊंगा और बाकी आपके होमवर्क दूंगा बनाने के लिए। आप बनाइएगा और फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नहीं बनेगा तो मैसेज कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए है, लिख लीजिएगा 7272729919। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल मत कीजिएगा, खाली व्हाट्सएप कीजिएगा मैसेज, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। नहीं तो अगला जो व्हाट्सएप कीजिएगा उसको वीडियो बनाकर अगला दिन मैं डाल दूंगा, समझ में आ जाएगा। मैं आज जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जो पिछले कंसेप्ट बताया था उसके मैं रिकॉल कर देता हूँ, थोड़ा आप लोग को याद दिला देगा। कोई भी स्टूडेंट इस अगर वीडियो देखता है तो उसका भी समझ में आ जाएगा। मैं पिछले कंसेप्ट क्या बताया था, पहले क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कितने 6 होते हैं। और 6 होते क्या क्या होते हैं वो लिख लेते हैं। पहले क्या होते हैं, पहला होता है साइन थीटा या कोई एंगल रहे, और दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा। एक बताया था कि इसी का रेसिप्रोकल, इसी का साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। याद करने के लिए ट्रिक बताया था। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। मैंने 6 का रेशियो का मैंने क्या फार्मूला दिया था, जो P/Q के रूप, P/H के रूप में था, P/V के रूप में था। मैं उसी का फार्मूला आज मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद एक कंसेप्ट और बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर वो कंसेप्ट अच्छा समझ में आ गया, समझिए ट्रिगो ख़त्म हो गया, जो ट्रिगो रेशियो वाला ख़त्म हो गया वो। अगर जो मैं कंसेप्ट बताया था पिछले लेक्चर में, अगर उस समझ में आ गया, समझो पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ख़त्म। बस 6 फॉर्मूला याद रखना है और एक कंसेप्ट, बस 2 कंसेप्ट, 2 बातें याद रखना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ख़त्म पूरी तरह। मैं क्या बताया था इसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं बेस अपॉन हेच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। और टेन का होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। ये होता है इसी का साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि एच अपॉन कितना हो जाएगा, P। और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी क्या हो जाएगा, एच अपॉन B। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा, B अपॉन P। H P फॉर परपेंडिकुलर, इंग्लिश में बोलते हैं लंब, हिंदी में बोलते हैं लंबवत। H फॉर हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं कर। और B फॉर बेस, और हिंदी में बोलते हैं आधार। मैंने ये तीनों रेस बोला था याद करने के लिए। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद कर लिए होंगे। और 2 फार्मूला था, क्या था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा होता है। एक और था कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इन्हें आप लोग को फार्मूला दिया था याद करने के लिए, बोला था कि सब लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब थोड़ा फार्मूला याद कर लिए होंगे। अगर ना याद किए थोड़ा देख लीजिए या उतार लीजिए आप नोट कॉपी में, जो आज नोट बना रहे हैं उसमें। मैं एक कंसेप्ट यहाँ बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले थे कि जो एंगल लेते हैं, जो थीटा है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। थीटा एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, और दूसरा एंगल नहीं होना चाहिए। पर क्या, एक्यूट होना चाहिए, थीटा होना चाहिए एक्यूट एंगल। अब बोला था कि इसमें ट्रायंगल हम लोग बहुत सारे ट्रायंगल पढ़े थे, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल,
ऐती क्या क्या होता है, आइसोसेलेंट होता है, सेलेंट ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल, ऑब्ट्यूट एंगल, बहुत सारा ट्रायंगल होता है, याद नहीं आ रहा सारा, मैंने इससे 6 को ट्रायंगल होता है। ठीक, मैं उसी में से बोला था कि इसमें लेना है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लेना है? प्रेफर करना ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल ने प्रेफर किया है, तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल ही प्रेफर करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बताए थे क्या होता है, बोले थे जिसका एक एंगल क्या हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। क्या हो? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसी को बोलते हैं राइट एंगल। अब बाकी रेस्ट एंगल जितना बचा हुआ है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी 90 से कम होना चाहिए। तो क्यों कम होना चाहिए सर? क्वेश्चन आता है क्यों कम होना चाहिए। हम लोग क्या जानते हैं, 9 क्लास में पढ़े होंगे कि तीनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। मैं आपको कंडीशन डाल दिया कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री होगा तो यहीं पे हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये एंगल का जीरो होगा नहीं ना, कभी जीरो हो सकता है? जीरो कब होगा? जब एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप करेगा तभी जीरो होगा। ओवरलैप है नहीं ना, जब ओवरलैप नहीं है तो जीरो तो नहीं होगा। इसलिए एक एंगल 90 डिग्री, बाकी 2 एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल। ओके, मैं इसी की बताया था कि अगर एंगल ए है, बी मान लिए, इसको सी मान लिए, नाम धर लिए। अगर बताया था कि 90 एंगल के सामने वाला बोलते हैं एच, और जिस एंगल पूछ रहा है, अगर मान लें सी एंगल पूछ रहा है तो सी एंगल के सामने वाला बोलते हैं पी, और बाकी बच गया रेस्ट, हो गया बेस। समझे? अगर ऐसा न करके ऐसा रहता देता, ये तो 90 है, बी ए हो गया और सी हो गया, अब बोलता कि ई एंगल दिया हुआ है, तो 90 डिग्री क्या है, सामने वाला तो एच हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब ई एंगल के सामने जिस एंगल पूछ रहा है उस एंगल के सामने मैंने अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बोलते हैं बेस। आया समझ में? मान लीजिए अगर इसको लिखने के लिए बोलेगा कि इसमें तीनों अच्छे रेशियो लिखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखें, तो क्या लिखना है कि क्या लिखेगा? साइन सी है, सी लिखना है तो क्या साइन सी का फॉर्मूला कितना होगा? देखिए पी होता ही, तो पी अपॉन ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन क्या होगा? ए सी। इसमें अगर ये सब नहीं दिया हुआ है तो लिखना ए बी अपॉन ए सी। अगर यहीं भी अगर इसमें बोलेगा अगर साइन थीटा लिखें, साइन सी का मान लिखें तो क्या होगा? सी का सी ये सॉरी सी है, सी ना है, ए लिखना ना, ए लिखना है, ए एंगल है, ए एंगल लिखना है, तो एंगल क्या? बी हो गया, बी सी अपॉन क्या होगा? ए सी। दोनों में डिफरेंट हो गया ना, साइन सी पूछे तो ए बी बाई बी सी हो गया, और साइन ए पूछे यहाँ पे तो ए बी अति बी सी बाई ए सी हो गया। डिफरेंट आपको यही ध्यान रखना है, आपको क्या कहें, यही आपको ध्यान रखना है। बस ये ट्रायंगल पर ध्यान रखना है कि एंगल 90 डिग्री के सामने वाला बोलते हैं हाइपोटेनस, ए से डिनोट करते हैं। जिस एंगल पूछ रहा है उस एंगल के सामने वाला बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट करते हैं, और जो बच गया वो बोलते हैं बेस, उसको डिनोट करते हैं बी से। ओके, समझ आ गया? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो आज का लेक्चर है न्यूमेरिकल। मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल इस पर 5-6 को, उसके बाद आपको करना है। जिसको ये समझ में आ गया होगा तो न्यूमेरिकल दिक्कत नहीं होगा, जिसको ये समझ में आया होगा तो उसको जरूर दिक्कत होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। 2 बार बता दिए, कल भी बताया था, आज ही बता दिए। देखिए मैं आर से अगर क्वेश्चन लेता हूँ, आर से का क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन कराया था जो एग्जाम्पल था। आइए एग्जाम्पल 2 कराते हैं। आपका आर से पूरी एग्जाम्पल साथ और एक्सरसाइज दोनों का सोल्यूशन में लिखिए। क्या है 2
2 बोल रहा है कि कॉस ए एंगल दिया हुआ है कितना 90/41, ठीक। और बाकी बोल रहा है कि फाइंड अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो कुछ फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। सुन लिए क्या एंगल दे दिया था ना। अब फाइंड करने के लिए क्या बोला है कि फाइंड अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो, एंगल ए को रखना है, एंगल ए को पूछना है। अब इसको कैसे बनाएंगे तो पहले एग्जाम में कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता रहा। एग्जाम में क्या बताना है कि पहले क्या करना है, लेट एक ट्रायंगल मानना है। हम क्या बोले कि प्रेफर करना है राइट एंगल, इसको निकालना है, क्या है फाइंड करना। देखिए क्या फाइंड करना है, रेशियो मेरे हिसाब से टोटल साइन ए फाइंड करना है, कॉसेक ए फाइंड करना है, सेक ए फाइंड करना है, टैन ए फाइंड करना है और कॉट ए फाइंड करना है। हमको एक रेशियो दे दिया और बाकी 5 रेशियो फाइंड करना है। तो मैंने जो एंगल ये है वही सब एंगल है, इन्हें कि यहाँ ए है तो यहाँ बी कर देना नहीं, अगर यहाँ ए है तो यहाँ थीटा कर देना नहीं, और जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ प्रेफर करना है, नहीं तो गलत हो जाएगी। तो क्या बोलो कॉस ए बराबर दिया था ना, तो पहले बनाने के लिए क्या है एग्जाम में जो बोर्ड में आएगा तो क्या करना है पहले कि लेट मानना है, क्या मान लेना है कि एक ट्रायंगल लेट मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल मान लेते ए बी सी। आप लोग हमसे अच्छा लिख लीजिएगा, आपने जिस तरह लिखना है उस लिखो, नहीं कि जो हम लिखा रहे हैं वही लिखे। भाई बता रहे हैं कि ढंग से लिखा जाता है, जो स्टूडेंट नहीं लिख पाता है उसके लिए बता देते हैं। मान लेते हैं कि लेट ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा ये भी लिख सकते हैं कि लेट राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या सकते हैं एंड आप प्रेफर कर सकते हैं कि एंगल बी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। मान लिए कि एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए को 90 डिग्री नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो एक हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो या सी के मानेंगे या बी के मानेंगे। तो मान लिए कि बी का क्या है 90 डिग्री होता है, क्या है 90 डिग्री है, ये बी के एंगल क्या है 90 डिग्री है मान लिए। अब बगल में क्या करेंगे ट्रायंगल पा रहेंगे, कौन सा ट्रायंगल, एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूज नहीं, इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या सुने राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कंडीशन बोला कि ए बी सी ट्रायंगल है, तो अब नाम देना है, तो नाम हम यही ऐसे भी दे सकते हैं, ए बी सी कर सकते हैं, ए बी सी ऐसे भी कर सकते हैं। मैं मान लिया क्या कि एंगल बी को 90 डिग्री करते हैं, तो 90 डिग्री यही नहीं दिखाई दे रहा है हमको, 90 डिग्री यही नहीं दिखाई दे रहा है, तो 90 डिग्री ये हो गया बी कर लेंगे। अब बाकी दो को कोई भी नाम रख सकते हैं, चाहे इसको ए रखें चाहे इसको ए रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लें कि इसको हम ए रख लेते हैं सीरियल बाई, बी रख लिए। अब कोई एंगल है दिया, ई एंगल दिया हुआ एंगल, हमको ई एंगल दिया हुआ और एंगल कोई नहीं दिया हुआ। तो क्या करना है हमको फाइंड करने के लिए, साइन इतना फाइंड करने के लिए तो पहले ए लिखते हैं कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस ए इक्वल टू यहाँ से देखिए कॉस ए इक्वल टू, तो क्या होगा तो जिस एंगल पूछ रहा है ओकर सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, डिनोट कर लिए, और एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, नोट कर लिए। उसका बेस बास क्या हो गया बेस, क्या हो गया बेस, और बाकी सब तो बेस हो गया। तो क्या एंगल ए कॉस थीटा वाला क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस, याद है ना क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस इसमें क्या आ रहा है ए बी, लिख सकते हैं ए बी अपॉन क्या एच सॉरी सी ना, तो क्या हो गया ए सी हो गया। तो हम इससे कंपेरिजन कर सकते हैं, इतना बराबर कॉस ए बराबर इतना लिखा हुआ इतना लिख सकते हैं ना। तो क्या से बता सकते हैं क्या कि ए बी इक्वल टू 9 और ए सी इक्वल टू 41,
आ गया। तो हमको निकालना है क्या, हमको एच मालूम है, बी भी मालूम है और पी नहीं मालूम है। तो क्या लगाता हम पाइथागोरस लगा लेंगे। क्या पाइथागोरस आता है ना, पाइथागोरस हम इसमें लगा देंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हम क्या निकालना है, क्या ए भी मालूम है और हमको निकालना है बी सी। पाइथागोरस क्या कहता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है कि ए सी के होल एक्स बार इक्वल टू ए बी के होल एक्स बार प्लस बी सी के होल एक्स बार। आप चाहेंगे सर आप पी ढूंढने के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। जहाँ ए बी लिखे वहाँ लिख दीजिए बी, जहाँ बी सी लिखे वहाँ लिख दीजिए पी, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ए सी लिखे वहाँ लिख दीजिए एच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, बात वही है। वही हम नाम माने हैं, कोई जोड़ने के माने हैं, हम उसी नाम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है क्या, पी क्या निकालना है, पी। तो पी निकालना है बी सी, निकालना है बी सी। तो क्या करते हैं कि बी सी को इस साइड लिखते हैं इसे इक्वल टू, इसको क्या करें इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को समझ में ना आया होगा, सर ऐसे कैसे करते हैं। सर मैं आपको बता देता हूँ रफ में। देखिए मैं इसको ए साइड लेके आया, इसको ए साइड लेके आया, आपको ए साइड लेके आया है। मैंने आप लोग पढ़े होंगे वन वेरिफिकेशन में कि अगर इधर से इधर ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है। क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो अगर हम बी सी एक्स वार को इधर ले जाए तो क्या होगा, ग्राफ मतलब माइनस बी सी एक्स वार हो जाएगा, हो गया। अब क्या करना है, इक्वल टू हमको इसी निकालना ना। अब इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब इधर से एस सी एक्स वार को ले जाएंगे पट्टी, तो ये प्लस में है, इधर क्या होगा माइनस में होगा, है समझ में। अब क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या माइनस से क्या करो मल्टीप्लाई ना करो, बी सी एक्स वार क्या करो माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेगा तो क्या होगा, तो ए बी के होल एक्स वार ये होगा प्लस हो जाएगा ए सी के, सॉरी किधर गलती हो रही है, हाँ माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, इस माइनस में माइनस हो गई है, ये प्लस हो गई, क्या हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब इसी का किया कि इसको इधर छोड़ दिए, इसको क्या किए लिख दिए ढंग से, इसे ए सी एक्स वार माइनस ए बी एक्स वार, समझिए यही किए हैं, डायरेक्ट लिखे हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, समझ रहे हैं, याद कर लीजिएगा, छोड़िए आप याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। क्या करना है, हमेशा देखिएगा बड़ा एंगल में से, हमेशा बड़ा साइड में से ये दोनों साइड घटेगा ही घटेगा। क्या देखिए बड़ा एंगल में से, बड़ा साइड में से ये दोनों साइड क्या घटेगा, माइनस रहेगा, यानी कि बड़ा ए सी माइनस बी सी होगा या ए सी माइनस ए बी होगा, ध्यान रखिएगा। मैं इसे कर दिया, ठीक। मैं क्या करता हूँ, हमको निकालना है बी सी। तो ए सी का मान कितना आया है, 41 के होल एक्स वार, और माइनस ए बी के मान कितना है 9 के होल एक्स वार, कर दिया। अब इसको कितना का मान आएगा, 41 की कितना होता है 14416, कितना आ गया 1861 माइनस 81। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 60 100, यानी कि बी सी का होल एक्स वार कितना आएगा 60 100। अब 60 100 आ गया तो क्या करेंगे, बी सी निकालना है हमको। बी सी का क्या होगा, इधर एक्स वार इधर क्या होगा रूट में होगा। आप सुनिएगा रूट में सर प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस यहाँ ना लेना है, यहाँ प्लस माइनस नहीं लेना, एंगल का प्लस माइनस नहीं होता है, एंगल में प्लस माइनस नहीं होता है, नहीं लेंगे तो कितना आएगा, इसको क्या आएगा 14 आएगा, 100 एक्स वार उल्टा तो 14 आएगा, समझेंगे। हमको
ए बी मालूम हो गया, ए सी मालूम हो गया और बी सी मालूम हो गया। सब के कर सकते हैं, ए बी की जगह लिख सकते हैं क्या है, ए बी कितना हमको है पी, और बी सी कितना है, ए सी कितना है एच, इसको लिख सकते हैं एच, और बी सी कितना है हमको, बी सी पी है। मैंने सभी वैल्यू निकाल लिया, मैंने यहाँ पुट कर सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 9, बी सी इक्वल टू 14 और इसको का कितना 41 निकाल लिया। और जब मैं सब टोटल मेरा मालूम हो गया साइड, तीनों साइड से ही सब रेशियो बना हुआ है तो आराम से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, निकालते हैं पहला क्या कॉस थीटा, कॉस ए तो एक क्या है सब पी कौन है ये आया, बी बाई क्या है, बी बाई एच होता है, तो बी कितना है 9/41। अगला है सेक ए, सेक क्या होता है एच बाई बी, तो एच कितना हुआ 41/बी कितना है 9, सॉरी उत्तर कॉस देवे किया था, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए इक्वल टू, साइन ए बराबर क्या होता है P/H, तो P कितना आया 14/41। अगला क्या होता है कॉसेक, कॉसेक ए बराबर क्या जानते हैं कि H/P, तो P कितना, H कितना दिया 41 आया और P दिया 40। अगर इसे क्या बता सेक हो गया tan ए इक्वल टू कितना होता है P/B, तो P कितना आया 40/B कितना है 9। कॉट ए, तो कॉट कितना है, कॉट वाला क्या होता है B/P, तो B कितना है 9/P कितना है 41, सॉरी 40, P 40 है, H 41 है। ऐसा समझ में, यही आपका फर्स्ट सोल्यूशन है। एक बार आप बता देता हूँ इसको क्या करना है, लिख दिया हुआ है गिवन में cos A इक्वल टू 9/41। तो मैं इसको नामने के लिए हमको चाहिए सब रेशो, हमको मालूम है क्या, यहाँ मालूम है B और H मालूम है, तो B इसे ट्रेंगल मान लेंगे, ट्रेंगल मान के उसके बाद पाइथागोरस लगा के एक वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस इस तरह होता है, ठीक, पाइथागोरस लगा के हम एक वैल्यू निकाल लेंगे। जब एक वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद वो वैल्यू आ जाएगा, तो सारा फार्मूला हमको याद होना चाहिए पहला। जब फार्मूला याद रहेगा तो सभी के कहेंगे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ऐसे में पुट कीजिए वैल्यू को निकाल लीजिए, बहुत ईजी होता है। ट्रिको बहुत ईजी, अगर समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। अगर ट्रिको समझ में आ जाएगा तो अब हमसे भी तेज हो जाइएगा। ट्रिको कोई बस प्रैक्टिस करते जाइए और बनाते जाइए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी आपकी फायदा होगा, उतना तेज बनिएगा। और क्या, नहीं बनाइएगा तो न तेज बनिएगा। इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, अपने से बुक से कीजिए, कोई भी बुक से कीजिए, आर डी शर्मा जितना जो अपना बुक रखे NCERT सारा से कीजिए। मैं RS वाला आर डी शर्मा का सोल्यूशन दूंगा, कोशिश करूंगा पूरी सोल्यूशन दे दे। बाकी एक्सरसाइज का इसमें है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, मैं रिपीट क्वेश्चन को इग्नोर कर दूंगा। इसी टाइप के खाद को क्वेश्चन बता देते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड क्या दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू √3, tan A इक्वल टू √3 दिया हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसमें भी क्या करना है, एंगल को, सभी एंगल को क्या फाइंड करना है, बस उसी तरह लिखना है। क्या करना है, पहला क्या करना है, आगे उतना लिखूंगा नहीं, क्या करना है पहला कि लेट मानना है, क्या लेट मानना है क्या कि लेट में कि ए राइट एंगल ट्रेंगल लिख देता हूँ अभी, राइट एंगल ट्रेंगल। क्या है, कह सकते हैं कि ABC ये भी लिख सकते हैं, और एंड कह सकते हैं
कि एंगल बी को मान लिए कितना 90 डिग्री। चलिए एंगल बी नहीं मानते 90 डिग्री, अब सी मानेंगे। सर आप बी ए मानिएगा, खाली कह सकते हैं ना, नहीं हम सी मानेंगे। चलिए अभी बात मान लिए, सी मान लिए सी। जब सी माने तब क्या करेंगे, टेंगल को ड्रा करेंगे। जब टेंगल ड्रा करेंगे, कौन सा टेंगल ड्रा करेंगे, एक्यूट एंगल ना आइसोलेटर ना 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 भैया ना, क्या करेंगे, राइट एंगल टेंगल। तो क्या मान लें, सी माने हैं 90 डिग्री को, सी लिख दिए। बाकी जो मर्जी है वो लिखिए, जो मर्जी है वो लिखिए। अगर ठीक है सर आप इसको ये मानिए, छोड़िए ना, आप ये इसको मानिए, इसको भी मानिए, ज़्यादा अभी चालू है। ठीक है, मैं इसको भी मानते, इसको भी मानते हैं, मान लीजिए जो मन करता है वो मानिए। क्या एंगल दिया हो, कौन सा एंगल दिया हुआ, ए दिया हुआ, यानी कि ये एंगल दिया हुआ। तो पहले क्या कर, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक के क्या एंगल के सामने वाला क्या होता है, पी, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, इंच। अब बाकी रेस्ट बच गया, सबसे पिछला बी। ठीक है, मैं इस समय बाद क्या लिखा हुआ है, पहले क्या करते हैं, tan a इक्वल टू क्या होगा, इसमें tan a इक्वल टू कितना होगा, क्या होता है, b बटा p बटा b, क्या tan थीटा बराबर p बटा b। तो p बटा b यानी कि BC बटा में AC, BC बटा में AC, समझ गया, BC बटा में AC। यानी इतना क्या लिख सकते हैं, √3। नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो यहाँ 1 दे देंगे, अपने से दे देंगे। तो क्या करें, BC इक्वल कितना आ गया, यानी कि √3। अब AC इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब ई मालूम हो गया, तो अभी मालूम करना है AC। तब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लगा देंगे पाइथागोरस। अब इसको पाइथागोरस लगा के इसको निकाल देंगे। लिख सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बड़ा के एक्स बार, क्या बोलेंगे, बड़ा साइड के एक्स बार इक्वल टू स्मॉल, दोनों स्मॉल साइड के एक्स, ए भी ना है, ए भी, स्मॉल साइड के एक्स बार प्लस दूसरा स्मॉल सेक्शन का एक्स बार, यही होता है पाइथागोरस कहता है। राइट एंगल बड़ा साइड का एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल साइड के एक्स बार। इसी को पाइथागोरस थ्योरम दिया था, 9 क्लास में पढ़ना है, मैं इसी क्लास में बताऊंगा टेंगल पर, 10 क्लास में ये हो गया। मेरे को मालूम करना है क्या, ए बी, तो ए बी मालूम करना है, इसको तो उलट पलट नहीं करना है, नहीं करना है। तब पुट करना है, ए सी बड़ा कितना दिया हुआ है, 1 के होल एक्स बार प्लस बी सी रहा कितना, √3 के होल एक्स बार। तो 1 का 1 ही आएगा, और प्लस √3 के एक्स बार कितना आएगा, 3 आएगा। बस लोगों तो यही नहीं समझ में आएगा कैसे 3 आएगा। देखिए 3 कैसे आएगा, n है, और रूट के मतलब क्या होता है, रूट के मतलब क्या होता है, 1/2। रूट के मतलब क्या होता है, 1/2, √2 में 1/2। तो इसको 3 के पावर लिख सकते हैं 1/2, अब पूरा के पावर क्या है, 2। ठीक, आप एक्सपोनेंशियल में पढ़े होंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 3 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लाई, तो ये वो 2 कट गया, तो बचा क्या, 3 बचा ना, तो भाई 3 आया, समझ में आ गया होगा। तो क्या आ गया हमको, यानी कि ए बी इक्वल टू 4, यानी कि ए बी कितना आएगा, √4। तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, 2। ए बी इक्वल टू 2 आ गया, हमको ए बी मालूम हो गया। चलिए ए बी मालूम हो गया, तो अब लॉलीपॉप हो गया। अब बस
फार्मूला जानते हैं, रेशो निकालना है, रेशो 10 दिया हुआ है, बाकी सब लिखना है तो लिख सकते हैं। रेशियो क्या क्या होता है, पहला साइन होता है, ए पूछ रहा है ना तो ए लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू क्या होता है बी पी बाई एच। तो पी कितना दिया हुआ में √3 अपॉन एच कितना दिया 2। कॉस ए होता है तो कॉस ए बराबर कितना दिया बी होता है, बी बाई एच होता है तो बी कितना दिया 1/2। उसके बाद 10 तो दिए किया हुआ, ये लिख सकते हैं सेक के बराबर क्या होता है बी अपॉन एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया हुआ 1, हाइपोटेनस कितना हुआ 2। उसके बाद कॉसेक के बराबर क्या होता है एच अपॉन पी। तो एच कितना दिया हुआ है 2/p कितना दिया हुआ √3। एक बच गया लास्ट में कोट के बराबर क्या होता है b अपॉन p, यानी कि p कितना दिया हुआ 1/p कितना हुआ √3। ठीक है, दिखाई दे रहा है, देख लेता हूँ कैमरा में। हाँ दिखाई तो क्लियर दिखाई दे रहा है। आ गया समझ में, बहुत टाइम लग रहा है। उतार लीजिए अपना कॉपी पर, ठीक है, उतार लिए होंगे। उतारने में बहुत टाइम लग रहा है। इस टाइप क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा इस टाइप क्वेश्चन, अगर नहीं बनेगा आप लोग से, आप लोग कोई डर भाई ना, आप लोग व्हाट्सएप नंबर है दिए हुए हैं, व्हाट्सएप पर हम क्वेश्चन को क्रॉप करके फटाक का भेजिए, आपको सलूशन मिलेगा। सलूशन देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत मिलेगी एकदम। टाइम लगेगी बाकी मिल जाएगी तुरंत, मतलब वीडियो बना के दे देंगे। बस आप लोग पढ़िए, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। इस टाइप क्वेश्चन है बहुत सारा, आप लोग बना लीजिएगा। तो अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, कैसा है, मैं बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो 4 तक एक्सरसाइज का था। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, ये क्या हुआ एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। करना प्रूफ करना है, सोडेट करना है। क्या सोडेट करना है क्या करना है, यानी कि प्रूफ करना है। क्या करना है प्रूफ, इसमें प्रूफ आ गया कि 3 cos अल्फा माइनस cos 4 cos q अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमको सॉल्व करना है, ठीक है, को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं सॉल्व जल्दी करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, गर्मी लग रही है। साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। मैंने क्या करता कि मैंने साइन अल्फा दिया, कॉस दिया है तो यहाँ कॉस दिया है। हमको कम से कम बी मालूम, बी तो हमको नहीं मालूम है। हमको बी मालूम करने के लिए तो क्या करेंगे, एक राइट एंगल गिवन में लिखेंगे। गिवन में एक गिवन लेट मानेंगे कि ट्रायंगल ABC इज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या पर है, फिगर भी यही पारिएगा, लेफ्ट साइड पारिएगा। तो क्या हो गया 90 डिग्री मान लीजिए एंगल, क्या है इसको मान लेते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री मान लिए, बी मान 90 डिग्री। एंगल अल्फा ABC मान लिए, यहाँ अल्फा दिया, ए बी कुछ ना दिया, अल्फा दिया था। अल्फा कोई भी अब मान सकते, मान लेंगे इसको अल्फा मान लेते हैं, मान लिया अल्फा। तो क्या करें, एंगल के सामने वाला क्या होता है P, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है H, और बाकी P। आया समझ में, उसी टाइप का था। आप क्या करना है, हमको ये मालूम होगा, ये मालूम होगा, क्या क्या दिया उसको मालूम करेंगे। पहले क्या दिया हुआ है कि साइन अल्फा इक्वल टू, साइन अल्फा इसमें क्या होगा, साइन अल्फा क्या है, पहले इसको देखो
पहले साइन ऑफ क्या होगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है पी, तो साइन अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो साइन बराबर कितना था 1/2। यहाँ निकाल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 1 ए सी इक्वल टू 2, कि ए बी इक्वल टू 1 ए सी इक्वल टू 2। 1 2 मालूम होता कोई ना निकल जाएगा पाइथागोरस से। पाइथागोरस निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बी सी के होल एक्स बार इक्वल टू क्या होता है बड़ा के होल एक्स बार माइनस इस साइड के माइनस करेंगे हाँ स्मॉल के होल एक्स बार। तो क्या होगा ए बी एक्स बार ए सी कितना दिया हुआ 2 के होल एक्स बार माइनस 1 के होल एक्स बार लिख सकते हैं। तो कितना होगा 4 माइनस 1, तो कितना आएगा 3 आ गया 3। अब क्या लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल टू क्या होगा √3। इस समय आ गया बी सी हमको हो गया √3 आ गया। हम उस सारा को एंगल मालूम होगा, कोई भी पूछेगा तो हम बता सकते हैं। अब कॉस पूछ रहा है तो कॉस पर क्या होता है कॉस निकालना है तो कॉस निकालो पहले। तो कॉस पर कितना आ जाएगा हमको कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा क्या होता है कॉस अल्फा यानी कि बी, तो बी कितना है यानी कि बी सी इक्वल टू बी सी हो गया एक कारण नहीं होगा ए सी यानी कि बी अपॉन एच। अरे समझे बी सी कितना हो गया बी सी √3 और ए सी कितना है √2। बस क्वेश्चन है खाली मालूम करना था हमको और प्रूफ करना है। यहाँ से समझ में आ गया। एक बार उतार लीजिए आप, इसके बाद इरेज करूँगा थोड़ा आप प्रूफ पर चलूँगा। खाली मेरा इस कॉस अल्फा निकालने के लिए मेरा इतना करना पड़ा, कॉस अल्फा निकालने के लिए हमको इतना करना पड़ा। आगे बताऊंगा तो बहुत शॉर्ट में निकल जाएगा। मैं अब सिखा रहा हूँ ना, तो आगे बताऊंगा तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं आइडेंटिटी से। साइन एक्स प्लस कॉस बराबर 1 होता है, उसके बाद निकाल सकते हैं। मैं आपको अभी जिस बताया उसी पर प्रैक्टिस कराऊंगा ना। इस टाइप के ही बोर्ड बनाना है, इस टाइप के ही बोर्ड बनाना है, इन्हें कि बॉस बनाना है। ये आ गया, इरेज करता हूँ। सॉरी कितना निकाल सकते हैं, ठीक है निकाल लेंगे। देखिए क्या करेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है यदि आप प्रूफ करना इसी प्रूफ होता है cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा ले लिए। अब LHS सारा से पुट कर 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करना है पुट करना है। देखिए ये थोड़ा सा ये टाइप के बताते हैं। अगर cos क्यू लिख रहे हैं या इसी को लिख सकते हैं cos के अल्फा के होल क्यू, राइट समझ में आ गया। cos क्यू लिख रहे हैं या cos अल्फा का होल ऐसा क्यू दोनों बराबर है। उम्मीद से समझ में आ गया होगा। तो क्या करते हैं इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं 3 cos अल्फा माइनस 4 cos अल्फा के होल की पूरा लिख देते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं पुट वैल्यू करते हैं, लिखते हैं पुट cos अल्फा इक्वल टू कितना आएगा b अपॉन एच नहीं कि √3 अपॉन √2 आप क्या पुट करना है इसमें, तो पुट करेंगे तो क्या होगा 3 और cos अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे √3 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2 माइनस 4 यह क्या पुट करेंगे √3 अपॉन 2 के होल क्यू पुट किए ना। देखिए दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ से चलते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कितना होगा √3 अपॉन 2 माइनस इसको क्या है अभी इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। देखिए क्या है √3 का होल एक्सर है यानी कि 3 बार लिखेंगे √3 इंटू √3 तो ये 3 बचे बनेगा √3 बचेगा ये बनेगा। इसको गुना करेंगे तो क्या एक 3 आएगा और एक 3 रह जाएगा। तो गुना करेंगे -4 इंटू 3√3
अब इसको क्या होगा, 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इससे से कटेगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। देखिए यह प्लस है या माइनस है, क्या हो गया, 0। आपको यही प्रूफ करना है, 0 हो गया RHS, हो गया RHS, यही है प्रूफ हो गया। आ गया समझ में? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। बहुत धीरे धीरे बताया है, अभी मैं धीरे चल रहा हूँ, फिर स्पीड पकड़ूंगा, क्या कि धीरे चलूँगा तो किताब सिलेबस को पूरा नहीं होगी। मैं आपको एक टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, उस टाइप का अगला क्वेश्चन छोड़ दूंगा, आप ये आपके पे बताना है। आप बना के व्हाट्सअप कीजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, या टेलीग्राम पे जोड़ना है तो मैथ बाय मुकेश से सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। क्या, मैथ बाय मुकेश सर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा टेलीग्राम पर। उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको सलूशन भेज दूंगा। मैं यहीं रह देता हूँ, बहुत सा टाइम हो गया। मैं अगला इसी में अगला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तभी हौसला हमको बढ़ेगी, तभी मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। थोड़ा आप लोग भी इस वीडियो को जितना छोटे भाई को जितना शेयर कर सकते हैं, जो 10 क्लास के लिए उसको लिए यूजफुल है। ये ट्रिगो तो क्लास 10th के भी यूजफुल है, 9 के लिए भी यूजफुल है, क्लास 11 के लिए यूजफुल है, और जो IIT कर रहा है उसके लिए भी यूजफुल है, बेसिक है। और जो जनरल तैयारी कर रहा है उसके लिए भी तो और ईजी है। भी जनरल तैयारी करते यही सब पढ़ेगा, दूसरा कोई सब नहीं पढ़ेगा, यही सब पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को कितना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।